नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने आपने जो ट्रूथ सोशल है उसमें एक ट्रूथ डाला है। ट्रूथ सोशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का बनाया हुआ ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है, जिसमें जब आप ट्विटर पे ट्वीट डालते हो, ट्रूथ सोशल पे ट्रूथ डालते हैं। पर उसमें ज्यादातर जो भी पोस्ट देखता हूँ ट्रूथ सोशल पे, मैं हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स पोस्ट ही देखा। ओके, जो भी है वो फॉल्स है, ट्रूथ है, वो जाने दीजिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्रूथ किया है, उसके पहला लाइन है, वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मतलब हम लोग इंडिया और रशिया को खो चुके थे, बहुत ही डीपली खो चुके थे, बहुत ही बुरी तरीके से खो चुके थे। किसके हाथों में खोए थे? एक डार्क चाइना के हाथों पे हम लोग खो चुके हैं। ओके, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया। अब देखिए, ये जो ट्रूथ था, पहला लाइन तो आप लोग समझ चुके हैं। सेकंड लाइन क्या बताता है? मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। ये मुझे थोड़ा टॉन टाइप लगता है। ऐसे देखिए, बता रहा है कि मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन तीनों का एक लंबा, लॉन्ग और प्रॉस्पेरस, एकदम अच्छा, हैप्पी वाला भविष्य होगा। क्या आपको सही में लगता है डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि इंडिया, रशिया और चाइना का एक अच्छा, और मतलब यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली यूएसए कभी चाहेगा इन तीनों का अच्छा भविष्य, लॉन्ग भविष्य। यूएसए उसको ही सपोर्ट करता है जो उसके नीचे रहता है। जब भी कोई यूएसए को चैलेंज करने जाता है, उसको कभी यूएसए सपोर्ट नहीं करता। अब गाइस देखिए, एससीओ का समिट था, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छा नहीं लगा, हजम नहीं हुआ। अब जब देखिए आग लगेगा, वो तो मतलब धुआं तो निकलेगा ही, धुआं तो हम लोग को दिखाई देगा ही। ओके, तो डोनाल्ड ट्रम्प को मैं एक ही लाइन डेडिकेट करना चाहता हूँ, जैसे कल हम लोग सॉन्ग डेडिकेट किए थे, आज एक ही लाइन डेडिकेट करना चाहता हूँ, वो है ये। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल बोल। ऑब्वियसली तकलीफ हुआ है, आज तक एससीओ का जो भी समिट है वो हजम नहीं कर पाए, तो ठीक है, बोलने दीजिए। ओके, देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बहुत ही गंदा चीज जो किया है, इंडिया और अमेरिका का जो सालों पुराना रिलेशन है उसको मतलब एकदम तोड़ दिया है। आप अगर देखेंगे, इंडिया पे बहुत सारे प्रेसिडेंट आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, और बहुत सारा प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट इंडिया से बहुत क्लोज है। इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं, बहुत क्लोज है। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन आता है, ठीक है, बहुत क्लोज है। उसके बाद पुतिन आता है, रशिया का प्रेसिडेंट, बहुत क्लोज है। चाइना का प्रेसिडेंट आता है, नेपाल का पड़ोसी प्रेसिडेंट आता है, शेख हसीना भी इंडिया का अच्छा दोस्त है, बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर, वो भी बहुत क्लोज है। भूटान का भी हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, श्रीलंका के भी आता है, और मालदीव्स का भी आते हैं। बट यूएसए का भी बहुत सारे प्रेसिडेंट आया, ओके, आपका जो बाइडेन आया, बैराक ओबामा आया। बट डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया ने क्या आयोजित किया था? क्या क्या आयोजित किया था कि वेलकम ट्रम्प, पूरे एकदम स्टेडियम को बुक करके, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को बुक करके आयोजित किया था। जब मोदी उधर गया था, किस चीज पे मोदी ने पार्टिसिपेट किया था? हाउडी मोदी। उधर जाके अमेरिकन डायस्पोरा को मोदी क्या बताया था? आप इंडिया के हमें वोट दीजिए। अगर मोदी जाके डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बात कर रहे, तारीफ कर रहे, तो इंडियन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प को ही वोट डालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प इस रिलेशन को चाहता तो एक नेक्स्ट लेवल इंडियन अमेरिकन, मतलब हिस्ट्री पे जो कभी नहीं हुआ और कभी कोई सोचा भी नहीं था, उस लेवल पे लेके जा सकता था, पर पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब डोनाल्ड ट्रम्प का जो ऑपोजिशन है उसमें जेक सुलेवन एक्चुअली क्या बोलता है? जेक सुलेवन बोलता है कि द केस फॉर यूएसए अलायंस विद इंडिया, ओके, यूएसए का इंडिया का जो अलायंस था वो आज के डेट पे वॉशिंगटन, मतलब यूएसए का जो कैपिटल है वॉशिंगटन, तो ड्रॉ न्यू दिल्ली क्लोजर, मतलब न्यू दिल्ली को अपनी तरफ खींचना चाहिए था, ओके, यूएसए को। बट क्या कर रहा है? नॉट पुश इट अवे। आज के डेट पे क्या कर रहे हैं? न्यू दिल्ली को वॉशिंगटन बहुत दूर एकदम पुश कर रहे हैं। किसके हाथों पे पुश कर रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प बता ही दिया, दैट वी आर पुशिंग इंडिया डीप इनटू डार्केस्ट चाइना। ओके, अब ये सब के बारे में जब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को हम लोग पूछा गया है कि आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा ट्रूथ कर रहा है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, तो बोला मुझे अभी कुछ कमेंट नहीं करने, मतलब इंडिया अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख रहे हैं। क्योंकि इंडिया को पता है डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा इंसान है ना, सुबह एक मूड पे रहता है, शाम को एक मूड पे रहता है, उसका मूड स्विंग बहुत होता है। मतलब द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन प्रेजेंट इन टूडेज वर्ल्ड इज डोनाल्ड ट्रम्प। मुझे तो लगता है कि डिक्शनरी से जब अनप्रेडिक्टेबल का मीनिंग है, मतलब वर्ड है, उसको हटा दीजिए, उसको डोनाल्ड ट्रम्प डाल दीजिए। कहीं पे भी अनप्रेडिक्टेबल यूज करना है तो डीजे ट्रम्प डाल देना, डोनाल्ड ट्रम्प डाल देना, हो जाएगा। ओके, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प, अभी यूएसए का यही चीज सबसे इरिटेटिंग लगता है, मतलब कौन बोलता है उसको बोलने के लिए। यूएसए ने क्या बताया? ओके, ट्रम्प का जो नवारो, वही पीटर नवारो क्या बताया? इंडिया नीड टू बी विद यूएस नॉट रशिया। अब हम किस लोग के साथ रहे, किसके साथ खाना खाए, किसके साथ उठे बैठे, किसके साथ दोस्ती करे, रशिया के साथ झगड़ा करे, दुश्मनी करे, अब दोस्त बना ले? तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम जब पाकिस्तान के साथ गुलू मुलू करते, हम लोग थोड़ी बोलते कि क्यों बैठ के तुम लंच कर रहे हो मुनीर के साथ, हम लोग को जो एक्शन लेना है ले लेते। तो तुमको भी जो एक्शन लेना है लो ना भाई, तुमसे कौन डरता है? तुम्हारा तो आज कोई इज्जत भी नहीं है पूरे वर्ल्ड पे, तुम्हारा जो क्रेडिबिलिटी है वो तो एकदम जीरो, मतलब इनसाइड द बाथरूम अंडर माय फुट चले गया, अंडर एवरीवन्स फुट चले गया है। अमेरिका और अमेरिका की कोई इज्जत नहीं है, तो फिर भी तुम क्या इंडिया को ये करना नहीं चाहिए था, वो करना चाहिए था, मुझे इससे हटवा रहे, तुमको हट हुआ, तुमको दुख लगा, वो कौन देखने जा रहे हैं? ओके,
ओके अब डोनाल्ड ट्रंप को अभी उसके बाद देखिए, ये एक दिन की बात है, जब उसका नेक्स्ट डे पे डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया है कि आप इंडिया के साथ जो भी रिलेशन खराब कर चुके हैं, कि आप इंडिया के साथ अपना रिलेशन को, ठीक है, मतलब आप रिसेट करने के लिए रेडी है, मतलब फिर से पहले जैसा करने के लिए आप रेडी है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या आंसर देता है आप देखिए। I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. देखिए अब इधर भी बोला कि मोदी मेरा अच्छा दोस्त है, फर्स्ट लाइन। थर्ड लाइन क्या था, इंडिया और यूएसए के बीच बहुत अच्छा, बहुत क्लोज रिलेशन है। सेकंड लाइन पे फिर घुसा दिया, वो जो कर रहे हैं हम लोग को पसंद नहीं है, रशिया से ऑयल खरीद के सही नहीं कर रहे, पता नहीं मोदी आज क्या कर रहे हैं, इंडिया आज ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अरे तुमको कौन तुमसे सलाह चाहिए, तुम्हारा बात हम लोग, इंसान बोलते हैं ना, एक कान से घुसाता हो दूसरे कान से बाहर निकलता, हम लोग तुम्हारे बात को आज कोई भी कान से घुसाते ही नहीं है, ठीक है। ओके उसके बाद देखिए आज के डेट पे, पर जब भी ये बोलता है रशिया से क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, इंडिया तो जोर जोर से बोलता है हम लोग तो क्रूड ऑयल खरीदेंगे। ऊपर से आप सब लोग को बताइए, सितंबर मंथ पे इंडिया ऑन एवरेज मंथली जितना क्रूड ऑयल खरीदता है, उससे 10 to 20% ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदेंगे। ये तो क्लियरली बता दिया है पूरे दुनिया को, भी बता के, पहले तो खरीद रहे थे, जो डेटा आ रहे अभी तो बता के खरीदते, वो भी ये बताते कि हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। ओके तो देखिए, इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट यूएस टैरिफ, फाइनेंस मिनिस्टर सेज। जब भी अमेरिका कोई भी मतलब ऐसा बात बोलता है इंडिया को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे, तो ये सैंक्शन लगा देंगे, सेकेंडरी सैंक्शन, टर्शियरी सैंक्शन, प्राइमरी सैंक्शन, 10 सैंक्शन, 11 सैंक्शन, 100 सैंक्शन। जब भी इतना बेकार की बकवास बातें करते हैं ना, इंडिया का कोई ना कोई मिनिस्टर आता है, डिफेंस मिनिस्टर बोलिए, फाइनेंस मिनिस्टर बोलिए, ऑयल एंड कॉमर्स मिनिस्टर बोलिए, अब बाहर से आते बोलते हम लोग तो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, बंद नहीं करेंगे, उल्टा ज्यादा खरीदेंगे। इससे अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो जब भी एक बात बोलता है, इंडिया उसको बात को मतलब एकदम अंडर द फुट डाल देता है, एकदम उसका इज्जत चले जाता है। फिर भी पता नहीं कैसा शेमलेस कंट्री है, बोलती ही जाता है, ठीक है। ओके अब ये जब भी बयान आया तो मोदी जी ने अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था, ठीक है। इंडिया का कोई भी मिनिस्टर ऐसा उस बात को कोट करके रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बट मोदी जी ने फाइनली एक रिस्पॉन्स दिया है। डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। मतलब हम लोग, मतलब इंडिया बहुत अंदर से उसको अप्रिशिएट करता है। हम लोग भी, अगर डोनाल्ड ट्रम्प अपना हाथ, यूएसए अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देता, हम लोग भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे ट्रम्प का जैसा भी सेंटीमेंट रहेगा, और हम दोनों का एक पॉजिटिव टाइज के बारे में असेस करेंगे। इंडिया एंड यूएसए हैव वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए अमेरिका क्या करता है, डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, एलाई, ओके, उसके बाद फ्रेंडली एलाई, ये सब यूज करते हैं। इंडिया एलाई वगैरह यूज नहीं करते, इंडिया करता है पार्टनरशिप। पहले होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फिर रशिया के साथ इंडिया का है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएसए के साथ है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड पे एक सिर्फ वर्ड नहीं है, ये एक लेवल है। सबसे नीचे वाला लेवल होता है पार्टनरशिप, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फिर होता है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फिर होता है स्पेशल मिलिट्री ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो यूएसए के साथ हम लोग का जो भी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पर आज के डेट पे इंडिया वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करके रखा है इंडिया अपने साइड से। यूएसए एक बात नहीं समझती, जो टैरिफ कर रहा है, इंडिया अभी तक तो रिटेलिएट करना का चालू नहीं किया। अगर मान लीजिए अगर आईफोन के ऊपर इंडिया बोला 50% टैरिफ, हम लोग भी 50% टैरिफ लगाते हैं आईफोन के ऊपर, तो आईफोन जो 1 लाख का आता है वो कितना हो जाएगा आज, एक रातों में 1.5 लाख हो जाएगा। तो आईफोन का सेल नहीं गिर जाएगा? आप बोलेंगे अरे आईफोन जो खरीदने वाले हैं अमीर इंसान है, 1 लाख से खरीद रहा है तो वो 1.5 लाख नहीं दे पाएगा, दे पाएगा। पर गाइस देखिए, वो जो इंसान, जो स्टूडेंट, जो नए जॉब ज्वाइन किया, वो मतलब जो इंडियन सिटीजन है, इसका बजट है 70,000, 60,000 या 80,000, जो दोस्त से मांग के या थोड़ा बहुत लोन लेके, ईएमआई लेके, खुद को पुश करके 1 लाख कैसे भी बजट करके आईफोन खरीद रहे थे, क्या वो अपना बजट को डबल करके 70,000 को 140,000 मतलब 1.5 लाख 150,000 करके डबल देगा आईफोन खरीदेंगे? नहीं खरीदेगा। उन लोग किसमें शिफ्ट हो जाएगा? सैमसंग या वन प्लस पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आज के डेट पे उन्होंने सैमसंग या वन प्लस पे शिफ्ट हो जाता है तो आईफोन का तो कस्टमर गया। पहला बात क्या है, अमेरिका का जो आईफोन कंपनी हुए कस्टमर खो दिया, वो ऊपर से वो कस्टमर किसके हाथों पे खोया? सैमसंग के हाथों पे खोया। तो अच्छी बात है, बहुत कोई आज के डेट पे सैमसंग को ट्रस्ट नहीं करता है, वन प्लस ले लेते। वन प्लस ले लेगा तो किसका फायदा हुआ? चाइना का। तो अमेरिका तो पहले खुद का लॉस कराएगा अगर इंडिया ने रेसिप्रोकल मतलब उल्टा जवाब दिया। ऊपर से फायदा किसका कराएगा? अमेरिका का, जिसको दुश्मन मानता है,
चाइना का फायदा कराएगा, मतलब खुद का लॉस करके अपना दुश्मन का फायदा कराएगा अमेरिका। अगर कराना चाहता है तो करा ले, ठीक है, उसमें क्या है। तो आज के डेट पे इंडिया और यूएसए का जो भी गाइस ट्रेड रिलेशन है उसके बीच बहुत सारा तनाव चल रहा है, ये चल रहा है। बट वो जो बोला ना ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो है इंडिया और अमेरिका के बीच जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो लॉन्ग टर्म पे बनता है। ट्रेड क्या है, आज 50% है, ट्रेड रिलेशन खराब हो गया तुम्हारे साथ, कल 50% हटा दूंगा, ट्रेड रिलेशन अच्छा हो जाएगा। बट मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। तो भले ही शॉर्ट टर्म ट्रेड वगैरह बिगड़ चुके, बट लॉन्ग टर्म इंडिया और जो आपका अमेरिका का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है आज के डेट पे भी है। इंडियन मिलिट्री बहुत जल्द अलास्का जाने वाला है, अमेरिका का अलास्का में। अब दोनों इंडिया और अमेरिका का मिलिट्री का जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग मतलब एक ड्रिल होता है, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गाइज आज आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं उस पर हाथ डाल दूंगा जो भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री रिसेंटली शोड मैसिव मिलिट्री स्ट्रेंथ एट द विक्ट्री डे पैरेड? इंडिया, रशिया, चाइना, यूएसए। कौन सी कंट्री अपना बहुत ही बड़ा मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री ताकत ओके दिखाया है अपना विक्ट्री डे पैरेड पे? नंबर है इंडिया, रशिया, बी रशिया, सी चाइना, डी यूएसए। अब करेक्ट आंसर कमेंट पे बताइए, मैं उसको हार्ट दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।